चलो लास्ट क्लास में बेटा हमने आपको दिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स थे, जैसे एस्ट्रेस, उनके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनको भी आपने डिटेल में देखा है। चलिए अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। लिखिए आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। चलिए की हेडिंग उन्नय, हाँ, टेस्ट रिवीजन प्लीज ले लेंगे बेटा, अभी एक बार ये वाला पार्ट ले लें फिर रिवीजन भी करा देंगे। चलो आ जाओ, नोमेनक्लेचर तक का सेगमेंट मैंने टेस्ट में डाला है बेटा, ठीक है। चलिए करिए आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। चलो समझो, एनालाइज करो। अमीन्स बेटा तीन तरह के होते हैं। एक अमीन जिसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन है। इस प्राइमरी अमीन में होगा क्या कि नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन का अटैचमेंट होगा। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन जिसमें नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन का अटैचमेंट होता है। और तीसरा होता है टर्सरी अमीन जिसमें नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन का अटैचमेंट होता है। चलिए समझिए, एनालाइज करिए। हमने बोला था किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आयोपैक नोमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। सेलेक्ट द मेन चेन, मेन चेन। और चूंकि इधर जब जाओगे तो कार्बन एक है, इसलिए मेन चेन का सिलेक्शन करना काफी आसान है। लेकिन जो सेकेंडरी या टर्सरी आएगा, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और इसमें इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब ये परेशान करता है कि उस केस में किसको मेन चेन ग्रुप में सेलेक्ट करें। तो जब ये प्राइमरी है तो इसी को मेन चेन ग्रुप में ले लेना है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब सेकेंडरी है तो इधर और इधर देखना है किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो उसको मेन चेन ग्रुप में लेना है। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इस पर्टिकुलर को आपने मेन चेन ग्रुप में ले लिया। और जो मेन चेन ग्रुप में ले लिया तो ये एज अ सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरीके से अगर मान लेता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसे मैंने मेन चेन ग्रुप में ले लिया। और जब मेन चेन ग्रुप में ले लिया तो ये एज अ सब्स्टिट्यूशन है, ये एज अ सब्स्टिट्यूशन है। और दो यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों सेम हो जाए, आर आर दिखा दो, और अगर दोनों डिफरेंट हो जाए तो इवन हम आर और आर डैश भी सोच सकते हैं, आर आर डैश भी सोच सकते हैं। तो ये तो आपने ले लिया था मेन चेन, अब ये भी एज अ सब्स्टिट्यूशन है और ये भी एज अ सब्स्टिट्यूशन है। ये तो बनेगा। चलिए समझिएगा, एनालाइज करिएगा। जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना होता है तो सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है मिनिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन। और अगर कभी मिनिमम पोजीशन देना हो तो हमने कॉन्सेप्ट क्या दिखाया? सबसे पहले सोचना है फंक्शनल ग्रुप, ना हो मल्टीपल बॉन्ड, ये भी ना हो उसकी इसमें सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम आपको देखना है अल्फाबेट्स। तीसरा काम क्या देखना है? अल्फाबेट। कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो तो अल्फाबेट में कौन पहले है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो तो अल्फाबेट में कौन पहले है। और लास्ट, use the concept of 2 degree prefix, 1 degree prefix, word, root, 1 degree suffix और 2 degree suffix। इसी को यूज करना है, कंपाउंड का नाम बनाना है। जैसे मान लो हमने प्राइमरी अमीन से आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया और आपसे कह दिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, ऐसे मैंने दे दिया। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा? सेलेक्ट द मेन चेन। तो जब मेन चेन का सिलेक्शन किया तो इधर से गए और ये मेन चेन बना लिया। इवन इधर से गए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हुए मेन चेन बना लिया। अब चूंकि मिनिमम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को देना है इसलिए इसे नंबर 1 दे दिया, इसे नंबर 2 दे दिया, इसे नंबर 3 दे दिया, इसे नंबर 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, इसे 3 दे दिया, इसे 4 दे दिया। तो इधर से आने से 2 पे फंक्शनल ग्रुप, इधर से आने से 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 से मिनिमम 2 पे मैक्सिमम, इसलिए नंबर 2 दे दिया। अब इसी को यूज करिए। अच्छा इसी को यूज करिए तो कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, भूल गए, साइक्लिक है नहीं, भूल गए, नंबर ऑफ कार्बन 3 है इसलिए हो गया प्रो।
पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 है इसलिए 1, और NH2 को लगाते अमीन है इसलिए हो गया अमीन, और नाम हो गया प्रोप 1 अमीन। इसी तरह से यहां आ जाए तो इस केस में चूंकि कार्बन 4 है तो हो गया ब्यूट, फिर 2 और लास्ट में अमीन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और लास्ट में 2 अमीन। एन भी लगा दो बेटा क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में लगाना है। तो ये हो गया प्रोप, ये ले लिया, फिर हो गया एन, फिर 1 अमीन। और इसी तरह यहां आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, फिर एन और उसके बाद 2 अमीन। लिख लोगे? बताइए, बना लोगे? बोलो बोलो कि प्राइमरी अमीन का नोमेनक्लेचर अगर करना हो बेटा तो सबसे पहला काम तो वही है, सेलेक्ट द मेन चेन, मिनिमम पोजीशन फंक्शनल को लेना है। उसके बाद अगर मल्टीपल हो तो सोचिए, नहीं है छोड़ दीजिए, सब्स्टिट्यूशन है सोचिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। एक से ज्यादा हो तो पोजीशन में, एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेट को देख लीजिए, जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, जो अल्फाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में, और लास्ट में इसी को यूज करते हुए कंपाउंड का नाम बता दीजिए। बन जाएगा? जैसे मैंने ये ले लिया, सबसे पहले 3 कार्बन का मेन चेन ले लिया, 1 पे फंक्शनल ग्रुप था तो ये लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन नहीं है भूल गए, साइक्लिक नहीं है भूल गए, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में 1 अमीन। यहाँ पे चूंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, फिर एन और लास्ट में 2 अमीन। चलिए कुछ क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी में आएंगे। चलिए करिए, देखिए। जैसे मान लो हमने आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जिसमें यहां लगा हुआ है NH2 और यहां लगा हुआ है Cl। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जिसमें यहां लगा हुआ है NH2, यहां लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहां लगा हुआ है आपका Cl। चलिए सोचिए, करिए, बनाइए, आदित्य, तनिष, बनाओ बनाओ। सिथा, बनाओ। बनाइए, वेरी गुड। सिद्धि, 3 क्लोरो ब्यूट 2 अमीन, एन भी लगाओ बेटा क्योंकि प्राइमरी सफिक्स के बारे में सोचो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन भी लगाओ। 3 क्लोरोना, हाँ 3 क्लोरोना, कोरोना, कोरोना, हाँ करो बेटा। दिव्यांश, करण, क्लोरोब्यूटेन 2 अमीन, पोजीशन बताओ बेटा, क्लोरो की पोजीशन बताओ। हाँ दिव्यांश लिखो, लिखो। हाँ ये टेस्ट में आएगा, एकदम आएगा बेटा, तभी तो पढ़ रहे हो, नोमेनक्लेचर तक का पार्ट है टेस्ट में। चलिए करिए करिए। चलिए सबसे पहला काम बेटा, सेलेक्ट द मेन चेन। आपने ऐसे मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, मेन चेन सिलेक्शन कर लिया, और मिनिमम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देना है। तो इधर चलते हो तो 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, और इधर चलते तो 1 2 3 पे आता, इसलिए इधर से नंबरिंग कर लिया। एक ये सब्स्टिट्यूशन है, पोजीशन इसकी 3 है, तो क्या बन गया 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। ये भूल गए, साइक्लिक है नहीं, छोड़ दो। नंबर ऑफ कार्बन 4 है इसलिए हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो गया एन, और लास्ट में 2 अमीन, 2 अमीन, यही नाम बता देना है। चलिए दूसरे को सोचिए, दूसरे क्या नाम लिखते हो आप? दूसरे क्या नाम लिखते हो बताओ? दिव्यांश, मुस्कान, सोचो सोचो सोचो, क्या लिखते हो नाम? 4 क्लोरोसाइक्लोहेक्स 2 इन 1 अमीन। गुड, गुड, वेरी गुड। बाकी लोग सोचिए, सेजल, ऋषभ, शुभेंदु, दिव्यांश, हाँ करो करो, शिवेंदु, करण, ऋषभ, सुहानी, जॉन। चलिए करिए। सबसे पहला काम अगेन बेटा, सेलेक्ट द मेन चेन, सेलेक्ट द मेन चेन। फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन देते हुए इधर मल्टीपल इधर सिंगल, इसलिए 2 3 4 5 6 से नंबर दे दिया। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाओ, 4 क्लोरो, फिर साइक्लो, फिर हेक्स, फिर 2 इन, और लास्ट में अमीन। यही नाम आपको लिखना है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमेशा मिनिमम पोजीशन पे ही होगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बना लोगे? बना लोगे? बोलो उनमें, बन जाएगा? बाकी लोग? हाँ। चलिए अब समझिए बेटा, क्योंकि प्राइमरी अमीन में कार्बन एक तरफी था इसलिए आपने लिख दिया अल्केना मीन, अल्क एन अमीन, अल्केना मीन।
जैसे प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, पोजीशन ऑफ अमीन स्पेसिफाई करते हुए। लेकिन सेकेंडरी में मैंने क्या बोला, दोनों तरफ कार्बन है, तो एक एज अ सब्स्टिट्यूशन लेना है। और एक एज अ सब्स्टिट्यूशन लेना है तो इसके लिए क्या लिखोगे, एन अल्काइल अल्केनामीन। अब इसे एज अ सब्स्टिट्यूशन लेते हुए नाम क्या लिखना है, एन अल्काइल, एन अल्काइल और फिर अल्केनामीन, एन अल्काइल अल्केनामीन। चलिए समझिए, अभी समझ में आएगा बेटा अभिषेक। चलो ध्यान से देखो, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। जैसे मान लो तुमको दे दिया उसने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल और बोल दिया इस कंपाउंड का नाम बताइए। आपको दे दिया उसने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल और आपसे बोल दिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, ऐसे उसने दे दिया। तो अगर मैं इधर देखूं 3 कार्बन का प्रोपेनामीन है और इधर देखूं तो 1 कार्बन का मिथेनामीन है, तो इसका मतलब इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने की वजह से ये प्रोपेनामीन मेन है, ये प्रोपेनामीन मेन है। और उसी प्रोपेनामीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने इस CH3 को लगा रखा है। अच्छा, इसी के एक हाइड्रोजन को हटाकर CH3 को लगा रखा है और ये N से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए बोलना गया है N मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल। अब ये 1, ये 2, ये 3 है, इसलिए हो जाएगा प्रोप फिर एन 1 अमीन, N मिथाइल प्रोप एन 1 अमीन। इसमें आ जाओ, इधर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इधर आ जाओ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो ये हो गया आपका मेन चेन, ये हो गया मेन चेन। फंक्शनल को मिनिमम पोजीशन देनी है, इसलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। अब ये था क्या, ब्यूटेन 2 अमीन था और इसी ब्यूटेन 2 अमीन के एक हाइड्रोजन को हटाया है और ये इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूशन लगाया है। और जो इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूशन लगाया है तो इसी का नाम क्या दोगे, एन इथाइल, एन इथाइल। और उसके बाद ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन बन जाएगा। बताइए अभिषेक, बना लोगे? हाँ, इसी था प्रियांशु। तो इंपॉर्टेंट यही बेटा कि पहले ये पहचानना है कि कार्बन इधर ज्यादा है या कार्बन इधर ज्यादा है। और अगर कार्बन इधर ज्यादा है तो इसे मेन चेन ले लो, कार्बन इधर ज्यादा है तो इसे मेन चेन ले लो और किसी एक को अल्कीना मीन फिक्स कर लो और दूसरे पार्ट को एज ए सब्स्टिट्यूशन पकड़ते हुए उसका नाम पहले लिखते हुए आगे बढ़ जाओ। चूंकि ये कार्बन से अटैच नहीं है, नाइट्रोजन से है, इसलिए इसका पोजीशन एन के साथ दिखाना जरूरी है। कार्बन से अगर अल्काइल लगा होता तो कार्बन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन से लगा हुआ है इसलिए नाइट्रोजन को स्पेसिफाई करना जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चन करिए, एनालाइज करिए, सोचिए, सोचिए इस कंपाउंड का क्या नाम लिखते हो। चलिए सोचिए, एनालाइज करिए। सबसे पहले मेन अमीन सोचिए कि कौन सी मेन अमीन है और दूसरा अल्काइल एज अ सब्स्टिट्यूशन है। चलिए करिए, बनाइए। अभी एग्जांपल से क्लियर कर देंगे बेटा। और अभिषेक पहले इन दोनों को लगाओ, सोचो अभी क्लियर हो जाएगा इससे ही। लगाओ। ओम, एन ब्यूटाइल, एन कैपिटल लिखो बेटा। एन स्मॉल एन नॉर्मल को इंडिकेट करता है, कैपिटल एन नाइट्रोजन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह का एन लगाना है, इस तरह का एन नहीं लगाना है। इस तरह का एन यूज करते हैं एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल। वो नॉर्मल ब्यूटाइल नॉर्मल प्रोपाइल की बात हो रही है, लेकिन ये एन इंडिकेट करता है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अल्काइल। काव्या, एन प्रोपाइल पेंटेन 2 अमीन, पेंटेन 2 अमीन, गुड, ठीक लग रहा है। देखते हैं, इधर कार्बन 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3, तो ये पार्ट आपका मेन चेन, ये पार्ट आपका मेन चेन। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब पेंटेन 2 अमीन मेन था। इसी पेंटेन 2 अमीन का ये अल्काइल एज अ सब्स्टिट्यूशन है। और जब ये अल्काइल एज अ सब्स्टिट्यूशन है और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो क्या बन गया, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। और उसके बाद पेंट फिर एन फिर 2 अमीन। कितना लोगों ने यही नाम लिखा है? अर्पित, काव्या, उन्मय, हर्ष, मुस्कान, गायत्री, वेरी गुड, साकेत, प्रिंस, पार्थ, लगभग सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने यही नाम लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड।
नाइट्रोजन वाले N में थोड़ा सा इस नाइट्रोजन और P के बीच में डैश जरूर लगाइए बेटा, इंडिकेशन है नाइट्रोजन और P के बीच में है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ सेपरेटेड है। चलिए इसको सोचिए, इसको सोचिए, इसका नाम बताइए, ऋषभ, हाँ, करण, डबल बॉन्ड नहीं बनाना है बेटा, ठीक है, डैश लगाना है। चलो करो करो, ऋषभ, नाइट्रोजन और P के बीच में डैश लगाना है, चलो करो, स्नेहा, एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सिनामीन, हाँ, वन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे वन लिख रहे हैं, ओम गुप्ता, वन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये हमेशा वन ही तो होगा, और हमेशा नंबर वन ही होगा, ये नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो ये साइक्लोहेक्सेनामीन मेन था, और इसी साइक्लोहेक्सेनामीन से ये प्रोपाइल एज अ सब्स्टिट्यूशन है। और जब प्रोपाइल एज अ सब्स्टिट्यूशन है तो क्या बोलोगे, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, फिर साइक्लोहेक्स एन, और लास्ट में अमीन, लास्ट में अमीन, बन जाएगा, बना लोगे सिद्धांत, बोलो हाँ। चले अब समझिए टर्सरी में, अब टर्सरी में अगर ये दोनों सेम है बेटा तो एन एन डाई अल्काइल कह दो, एन एन डाई अल्काइल, डाई अल्काइल, और इसको लेते हुए अल्केनामीन, एन एन डाई अल्काइल अल्केनामीन। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नाम बाद में, तो ये बन जाएगा एन अल्काइल, एन अल्काइल, फिर से एन अल्काइल, एन अल्काइल, और लास्ट में अल्केनामीन, अल्केनामीन, मतलब इस अल्काइल के अलोंग, इस अल्काइल के अलोंग, एन अल्काइल अल्केनामीन, दोनों सेम ही है, तो एन एन डाई अल्काइल अल्केनामीन। चलिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, एनालाइज करिए। जैसे मान लो आपको दे दिया उसने कुछ इस तरह का कंपाउंड, कुछ इस तरह कंपाउंड, मान लो कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको दे दिया, और आपसे बोल दिया इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बताइए। आपको उसने कुछ इस तरह का कंपाउंड दे दिया और बोल दिया इसका नाम बताइए। सोचिए, इधर आते हैं तो कार्बन 3 है, इधर आते हैं तो कार्बन 2 है, इधर आते हैं तो कार्बन 2 है, तो 3 वाले का प्रोपेनामीन ये हो गया मेन, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 अमीन ये तो मेन हो गया। और अगर प्रोपेन 1 अमीन मेन हो गया तो ये इथाइल भी सब्स्टिट्यूशन है और ये इथाइल भी सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए क्या कहोगे, एन एन डाई इथाइल, एन इससे जुड़ा हुआ है, एन इससे जुड़ा हुआ है, तो एन एन डाई इथाइल, अब 3 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोप, फिर एन, फिर 1 अमीन, 1 अमीन। लेकिन अगर इसमें आ जाए तो इधर 1 2 3 4 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये ब्यूटेनामीन तो मेन हो गया, ये ब्यूटेनामीन तो मेन हो गया, और एक मिथाइल मतलब एम, और एक इथाइल मतलब ई, तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, एन मिथाइल, और फिर ब्यूट एन 1 अमीन, ब्यूटेन 1 अमीन। बना लोगे दिव्यांश, बताओ, ओम, सेजल, बन जाएगा, भुवनेश, बताइए, नैतिक, सुहानी, आदित्य, मनीष, शुभेंदु, ईसा, गुड, करो बेटा, इन दोनों को करो, और इसको करने के बाद कुछ एग्जांपल्स को भी लगाइए, लगाइए, सोचिए। चलिए करिए, सोचिए, गर्ग, बताओ बताओ। सेजल, डी डाई का, अगर वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में बेटा तो यूज मत करो अल्फाबेट में, क्योंकि उसका नाम का पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन होता तब उस डी को अल्फाबेट में काउंट कर लेते। चलिए नाम बताइए पहले का, ऋषभ, सिद्धांत, गुड गुड गुड, मैं, गुड, वेरी गुड, लगभग सभी लोगों ने सही लिखा है। देखते हैं
ई और एम, ई पहले है इसलिए हो गया एन इथाइल, एन इथाइल, फिर एन मिथाइल। दोनों अल्काइल सब्स्टिट्यूशन चले गए कि छोटे छोटे कार्बन है, ये ज्यादा वाला है, इसलिए साइक्लोहेक्सेनामीन तो मेन था। अब इसी में दोनों सब्स्टिट्यूशन थे, तो एन इथाइल एन मिथाइल, फिर साइक्लो हेक्स एन, और लास्ट में अमीन, लास्ट में अमीन बन जाएगा। अगेन अमृतराज, फिर से बोल रहे बेटा वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा वन ही होगा, यहाँ होता तब भी वन होता, यहाँ होता तब भी वन होता, यहाँ होता तब भी वन होता। ये एक ही पोजीशन है, वही मिनिमम है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोपेन में इस वन क्यों लिख रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन इसकी जगह ऐसे भी हो सकता था, यही क्वेश्चन यहां से लगा देता और ऐसे कर देता, ऐसे कर देता। तो ये आपने 3 कार्बन के मेन चेन तो लिया, लेकिन ये सेकंड पे ये ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम वन स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, सब एक ही है, इसलिए वन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा? चलिए इसका नाम बताइए। काव्या, सुहानी, वैभव, वंदन, मनीष, गुड गुड गुड, वेरी गुड गुड। यहाँ पे इथाइल, ये भी इथाइल, तो ये बन जाएगा आपका एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल, फिर साइक्लो, फिर हेक्स, फिर एन, और लास्ट में अमीन, लास्ट में अमीन। बना लोगे? दिव्यांशु बना लोगे? अमृतराज बना लोगे? गुड गुड, बन जाएगा ना? वेरी गुड। चलिए, जो कहानी अमीन की है, जो कहानी अमीन की है बेटा, वही कहानी अमाइड की है। चलिए वह लिखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। चलिए करिए, लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स। चलिए समझिए, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो बेटा, अमाइड और अमीन एक जैसा ही है, अभी क्लियर हो जाएगा अगर कोई अमीन में डाउट होगा तो। अब अमाइड भी 3 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्राइमरी अमाइड, एक हो सकता है सेकेंडरी अमाइड, और एक हो सकता है टर्सरी अमाइड। अमाइड जो कि प्राइमरी है तो कार्बन एक ही है, अच्छा एक ही है, और अगर इसी को यूज करना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं है भूल जाइए, साइक्लिक नहीं है भूल जाइए। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अल्क लिख लीजिए, फिर एन लिख लीजिए, लास्ट में अमाइड लगा दीजिए। तो जो इसका नाम दोगे तो बन जाएगा अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। लेकिन चूंकि इधर भी कार्बन है तो ये नाइट्रोजन अमीन्स का पार्ट है, ये एसिड का पार्ट है, इसलिए इसे एज अ सब्स्टिट्यूशन लेना है। जो भी नाइट्रोजन जुड़ा होगा उसे एज अ सब्स्टिट्यूशन लेना है, ये बन जाएगा एन अल्काइल, एन अल्काइल। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। इसी तरीके से इधर भी ये सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी सब्स्टिट्यूशन है। अगर दोनों सेम है तो क्या लिखना है? एन एन डाई अल्काइल, एन एन डाई अल्काइल, डाई अल्काइल, और लास्ट में अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो अगेन वही अल्फाबेट, एन अल्काइल एन अल्काइल अल्केनामाइड। चलिए आर क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप। चलिए इसको लिख लो, अभी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लिखिए, कोई भी अल्काइल ग्रुप उसको आर से हम स्पेसिफाई करते हैं। लिखिए, बनाइए। चलिए समझिए, एनालाइज करिए बेटा। अगर मान लो आपसे यही पूछ लिया कि इस अमाइड का नाम बताइए, तो ये तो हो गया अमाइड, और इसी अमाइड से ये कार्बन की हो गई स्केलेटन।
अब ये बन गया नंबर 1, ये बन गया नंबर 2, ये बन गया नंबर 3, ये बन गया नंबर 4। सब्स्टिट्यूशन है नहीं, साइक्लिक है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, और लास्ट में लगाना क्या है, अमाइड, बन गया ब्यूटेनमाइड। लेकिन जो सेकेंडरी होगा तो ये मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए यहां यूज करिए एन मिथाइल, एन मिथाइल। फिर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये हो गया फिर ब्यूट, फिर एन, और लास्ट में अमाइड, ब्यूटेनामाइड। अगर इसकी बात करें तो दोनों अल्काइल सेम है, और दोनों अल्काइल सेम है तो एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हो जाएगा फिर ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो अगेन वही अल्फाबेट हो जाएगा एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, एन मिथाइल, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हो गया ब्यूटेनामाइड, बन जाएगा। आदित्य बताओ, बताओ बना लोगे? श्राविका, श्राविका बना लोगे? आदित्य, नैतिक, काव्या, हाँ करेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आओ आओ, बल ये तो बताओ कि कॉन्सेप्ट अगर इस तरह से आए, बना लोगे? हाँ हाँ, चलिए करिए, बनाइए फिर, बनाइए और इस कंपाउंड का नाम सोचिए। हंसोगे, जल्दी मत करना, आराम से करो, इस क्वेश्चन में फंस सकते हो, आराम से करना। हाँ, सुवैभव क्या पूछते हैं सर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कोई डिफरेंस नहीं होता है क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन से डिफरेंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से डिफरेंस, इससे अगर इस हाइड्रोजन की बात करो बेटा, तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो यहाँ नॉर्मली हाइड्रोजन रहता है, उसी को तो रिप्लेस करते हो। और अगर कार्बन वाले हाइड्रोजन सोच रहे हो, तो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होगा ही, उसी हाइड्रोजन को हटाकर तो अल्काइल ग्रुप हम लगा रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए करिए, बनाइए। लिख लिया, लिख लिया, गुड, गुड, वेरी गुड, करिए करिए, वेरी गुड। कितने लोगों ने लगा लिया? कितने लोगों ने लगा लिया? गुड। चलिए अब कहानी का ट्विस्ट देखिए, बहुत सारी गलती क्या बच्चे जो गलती किए हैं वो ध्यान से देखिए। इधर तो बड़े आराम से ले लिए हैं, इथाइल 2 कार्बन देखते हुए इन्होंने ले लिया है एन इथाइल, एन इथाइल। और ध्यान से देखिए प्रॉब्लम कहाँ आई है। इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3 देने में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट देख रहा हूं जो इधर जाते हुए नंबर ऑफ कार्बन 4 सोच रहे हैं, लेकिन इधर कार्बन बेटा 1 है और इधर कार्बन 2 है, मतलब मेन चेन अब इधर जाएगा, इधर जाएगा, ना कि इधर आएगा। तो 3 पे इथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि 3 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है। 3 पर इथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि 3 पर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है। और जो 3 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, तो एन इथाइल 3, 3, और ये हो गया मिथाइल, 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन पकड़ते हुए पेंट, फिर एन, और लास्ट में अमाइड, लास्ट में अमाइड। कितने लोगों ने ये नाम लिखा था? कितने लोगों ने ये नाम लिखा था? गुड, गुड, ए बी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब एक बार थोड़ा सा चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो अब टेस्ट का थोड़ा बहुत अगर रिवीजन की बात कर लें और स्टेप बाय स्टेप समझा दें कि अभी तक आपने पढ़ा क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले हमने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको फंडामेंटल भी कह सकते हो, उसको मैंने, उसमें मैंने क्या क्या सिखाया। सबसे पहले मैंने आपको लिखना सिखाया, सबसे पहले आपको लिखना सिखाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया कि दूसरे तरीके जो हैं कंडेंस वाले फॉर्म, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डैश वाले फॉर्म, मतलब अलग अलग तरीके से जो आपने मॉलिक्यूल को लिखा है उसको हमने कहीं ना कहीं इसमें हमने सिखाया। दूसरा, जब लिखना आपने सीख लिया तो कार्बन का कनेक्शन सिखाया, उसी को आपने अलग अलग नाम दिया, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, उसी का कनेक्शन दिखाया। फिर हमने किसी दूसरे एटम से कनेक्शन के बेसिस पे हमने आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाया कि किसी दूसरे एटम से उसका कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन के अलग अलग नाम होते हैं, उन नाम को आपने बोला फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उसके बाद पूरी फैमिली की बात किया, उसी फैमिली के बाद को आपने बोला है होमोलॉग है, होमोलॉग है। मतलब सबसे पहले आपने लिखना सीखा, फिर कार्बन का अटैचमेंट कार्बन या किसी दूसरे हाइड्रोजन सीखा, फिर दूसरे एटम से सीखा जिसको फंक्शनल ग्रुप बोला, उसका फैमिली की बात किया जिसका आपने होमोलॉग बोला। इतनी सारी चीजें देख लिया, तब आपने उसकी मॉलिक्यूल का कुछ शेप्स देखे, और जब मॉलिक्यूल के शेप्स देखे तो उसी शेप्स को टेट्राहेड्रल, प्लानर, लीनियर समझाया, और उसी को समझाने का मैथमेटिकल अप्रोच दिया जिसको आपने बोला हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको आपने बोला हाइब्रिडाइजेशन है। इसी पर्टिकुलर देखने के दौरान आपने ये भी देखा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंगल बॉन्ड था, कभी मल्टीपल बॉन्ड था, उसके बेसिस पे आपने देखा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, उसके बेसिस पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को देखा। जब एक बार ये देख लिया, फिर हम क्लासिफिकेशन में आए, और क्लासिफिकेशन में आने के बाद साइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इनको देखा। इनको देखने के बाद हमने इसी में होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया कि कौन सा मॉलिक्यूल होमोसाइक्लिक है, कौन सा मॉलिक्यूल हेटेरोसाइक्लिक है। तो इतने पार्ट को बेटा आपने जो नाम दिया, वो नाम क्या दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सेगमेंट खत्म हो गया, तब अब सेकंड वाले पार्ट में आ गए जिसको आपने बोला है आईयूपीएसी या आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। और इस आईयूपैक नोमेनक्लेचर में हमने शुरू में आपको क्या पढ़ाया कि सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर हमने सिखाया डबल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर हमने आपको सिखाया फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हो तो उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब आपने फंक्शनल ग्रुप तो देख लिया, अब दिमाग में आया कि सर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब लास्ट उसी सेगमेंट पे आते हैं जो टेस्ट का पार्ट है। देखिए, IUPAC nomenclature of polyfunctional group containing compound. IUPAC nomenclature of polyfunctional group containing compounds. Containing compounds. देखिए, चलिए बनाइए सर प्रीवियस स्लाइड्स, और जो स्लाइड छूट गया बेटा भूल जाओ, ठीक है, वो यूट्यूब वाले वीडियोस को थोड़ा देख लेना। अभी आप टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक फोकस करो, पास जो निकल गया उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आओ, IUPAC nomenclature of polyfunctional group containing compound, देख लिया। चलिए, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि जब कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, और जब कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे तो आपको उस केस में देखना क्या है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है और किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है, किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है और किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है। जैसे मान लो अगर हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपसे बोल दिया कि इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन है, एक फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन है, और एक फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें यही देखना है बेटा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अभी मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दे दूंगा, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है,
कीटोन की प्रायोरिटी कम होती है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो इसके लिए आपको यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स। इसके लिए यूज करना है सेकेंडरी सफिक्स। और कीटोन की अगर प्रायोरिटी कम होती है तो इस कीटोन के लगाना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, बस काम वही है। अब काम वही है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करिए, वर्ड रूट यूज करिए, 1 डिग्री सफिक्स यूज करिए, 2 डिग्री सफिक्स को यूज करिए। बस ये ध्यान रखना है कि जो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएं, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएं तो उस केस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। हाई प्रायोरिटी के लिए सेकेंडरी सफिक्स और लो प्रायोरिटी के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए लिखिए पॉइंट ग्रुप में। इफ कंपाउंड हैव, इफ कंपाउंड हैव, if compound have more than one functional group, if compound have more than one functional group, then in that case priority of functional group is considered, priority of functional group is considered. Secondary suffix is used for functional group which have higher priority, and secondary prefix is used for those, secondary prefix used for those functional group which have low priority. चलिए, if compound have more than one functional group, in that case priority of functional group is considered. Secondary prefix is used for those functional group which have higher priority, and secondary prefix is used for those functional group which have low priority. अब इसके बाद इसको बना लो। चलिए बना लिया, बना लिया। हाँ एक बार फिर से बना लो, सब लोग लिख लो। चलिए गुड, एक मिनट। चलिए एनालाइज करिए, ध्यान से एनालाइज करिए। अब जो आपको याद करना है बेटा वो यही है कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है, और किसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, किसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं। तो यहां लिखिए सीरियल नंबर, फिर इसके बाद यहां लिखिए फंक्शनल ग्रुप, फिर बनाइए सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखिए सेकेंडरी सफिक्स। चलिए बनाइए सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले जिसकी बात की जाती है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए
अगर कभी सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना हो तो यूज करते हैं कार्बोक्सी, और यहाँ यूज होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। फिर होता है सल्फोनिक एसिड, इसके लिए यूज करते हैं सल्फो, और यहाँ सल्फोनिक एसिड। बनाओ। फिर एस्टर, इसमें दो तरह का प्रीफिक्स यूज होगा, आगे आपको दिखाएंगे कब क्या यूज करना है। एक जगह यूज होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एक जगह यूज होगा अल्केनॉयल ऑक्सी। अंतर हम बाद में दिखाएंगे, कब एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करना है, कब अल्केनॉयल ऑक्सी यूज करना है। अभी केवल लिख लेना है। एस्टर का दो तरह का प्रीफिक्स यूज होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्केनॉयल ऑक्सी, और यहाँ यूज होगा ओएट। फिर एसिड हैलाइड, यहाँ यूज होगा हेलो कार्बोनिल, और यहाँ ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। फिर यूज होगा अमाइड, इसके लिए कार्बामोइल, और यहाँ अमाइड। बन गया। बनाइए, साथ में बनाते रहिए। बनाइए। फिर नाइट्राइल, यहाँ साइनो, यहाँ नाइट्राइल। फिर एल्डिहाइड, इसके लिए भी दो प्रीफिक्स, एक फॉर्मिल और एक ऑक्सो। बाद में दिखाएंगे कब क्या यूज करना है। और यहाँ अल। फिर कीटोन, इसके लिए ऑक्सो, और यहाँ ओन। फिर अल्कोहल, इसके लिए हाइड्रोक्सी, और यहाँ ऑल, और लास्ट NH2, इसके लिए अमीनो, और यहाँ अमीन। तो अभी तक की कहानी में आप इसको लेकर क्वेश्चंस को बना रहे थे, इसको लेकर क्वेश्चंस बना रहे थे, जब कहानी में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप था। और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस केस में आपको देखना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। चलिए बनाइए, लिखिए। लिख लिया। सिक्स्थ वाला क्या है? सिक्स्थ वाले साइनो। साइनो बेटा, सीएन। सीएन मतलब साइनो, और यहाँ नाइट्राइल। मुस्कान। बनाओ। आदित्य। गायत्री। आगे बढ़ें? आगे बढ़ें? हाँ। चलिए चेक करिए बेटा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन दिया था वो ये था, जिसमें आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है और कीटोन की प्रायोरिटी कम है। और जब कीटोन की प्रायोरिटी कम है तो इसके लगाना है प्रीफिक्स, और एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसके लगाना है सफिक्स। तो कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो लगाते क्या है? ऑक्सो। तो इसके लिए ऑक्सो लगाइए, और यहाँ ओइक एसिड लगाइए। तो इसी का अगर आपको नाम लिखना है तो काम तो वही है, सेलेक्ट द मेन चेन। सबसे पहला काम तो वही है, सेलेक्ट द मेन चेन। मिनिमम पोजीशन फॉर फंक्शनल ग्रुप, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया, और नंबर 6 हो गया। अगर सब्स्टिट्यूशन है इसका नाम लिखना है, मतलब लिखना है 5 ऑक्सो। सब्स्टिट्यूशन खत्म। सिस्टम साइक्लिक है नहीं, इसलिए भूल जाइए। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इस लगा दीजिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, इस लगा दीजिए एन। और इसके लिए यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो इसी का लास्ट में हो गया ओइक एसिड, और नाम हो गया 5 ऑक्सोहेक्नोइक एसिड।
बना लोगे? बताइए, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं फ्यूचर में, बना लोगे? हाँ, हाँ। चलिए, यूट्यूब चैनल कौन-सा है राहुल? कितनी बार तो मैंने मैसेज कर दिया यार तुम्हारे ग्रुप में। चलिए, यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है, अजनीश गुप्ता। चलिए, कुछ क्वेश्चन करिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आइए, जैसे मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया CO, यहाँ लगा दिया NH2। मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, जिसमें यहाँ लगा दिया मैंने OH और यहाँ लगा दिया आपका NH2। सोचिए, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे दिया, जिसमें यहाँ लगा दिया हमने SO3H, यहाँ लगा दिया CO। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कुछ ऐसे, यहाँ लगा दिया CO, यहाँ भी लगा दिया CO, यहाँ लगा दिया आपका Cl, यहाँ लगा दिया आपका, मान लो कुछ ऐसे लगा दें, यहाँ लगा दिया OH। चलिए सोचिए, सोचिए क्या बनाते हो आप? बनाइए। चलिए, लर्न कैसे करें? बार-बार बोलें काव्या, बार-बार बोलोगे लर्न हो जाएगा। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप बोलते नहीं हो। शीशे के सामने जाना है तो केवल अपने आप को नहीं देखना है, थोड़ा-सा मन में सोचना भी है कि मुझे याद है या नहीं? खुद से पूछना भी है कि अभी तक याद क्यों नहीं हुआ? अगर मैं आईटी की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे याद हो जाना चाहिए और नहीं हुआ है, तो शीशे के सामने खड़े रहें, पेपर हाथ में लेकर और देखें, पेपर को भी देखें, अपने आप को भी देखें और तब तक वहाँ से ना हटें जब तक वो याद ना हो जाए। और बोलें, "यार 10 ही तो है, क्यों नहीं याद होता है? मैं याद कर लूँगी, मैं तो याद करूँगी, मैं तो याद करके ही जाऊँगी, याद होना ही है, होगा कैसे नहीं? आज के डेट में ही याद करूँगी।" 2 बार, 4 बार बोलो, मोटिवेट हो जाओ, ठीक है? याद हो जाएगा। चलिए बनाइए, करिए। चलिए, कितने लोगों ने पहले का नाम लिख लिया? पहले का नाम लिख लिया? ऋषभ, गुड, काफ़ी लोगों ने लिख लिया। चलिए बताइए, कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है या अमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है? बताइए, देखिए ध्यान से, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है या NH2? NH2 अमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कीटोन। याद करने के लिए हल्का-फुल्का थॉट लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब का, मैंने शायद पहले लिखवाया होगा, ये हो गया स, कास। फिर एस्टर है, इस, कास इस। यहाँ एसिड हैलाइड है, तो ले सकते हो एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अमाइड, अमाइड मतलब और नाइट्राइल, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, को, एक, आदमी, याद करा दे। अगर ऐसे भी स्टेटमेंट याद कर लेते हो तो याद हो जाएगा कि काश इस एसिड हैलाइड और नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, स मतलब सल्फोनिक एसिड, इस मतलब एस्टर, एसिड, और मतलब अमाइड, नाइट्राइल एल्डिहाइड, को मतलब कीटोन, एक मतलब अल्कोहल, आदमी मतलब अमीन। और करना क्या है? याद करना है कि काश इस एसिड हैलाइड और नाइट्राइल एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। तो 10 हैं और इस 10 को कम से कम आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो जाता है तभी आप नाम भी प्रॉपर तरीके से बता पाओगे। चलिए सोचिए, टेस्ट के सिलेबस में सब कुछ है। तो कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, अमीन की प्रायोरिटी कम है, इसलिए इसे नंबर 1 दे दिया, इसे नंबर 2 दे दिया, 3, 4, 5 और 6 दे दिया। अब वही है, सेलेक्ट द मेन चेन, मिनिमम पोर्शन फंक्शनल ग्रुप देते हुए आपने ऐसे बना लिया। अब प्रीफिक्स का नाम पहले और इसके लिए यूज़ क्या करना है? अमीनो। तो ये हो जाएगा बेटा 2 अमीनो, 2 अमीनो। सिस्टम साइक्लिक है, इसलिए हो गया साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसलिए हो गया हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो गया एन। और कीटोन है, लगाना क्या है? ओन। और नाम हो जाता है 2 अमीनो साइक्लोहेक्सेनोन, 2 अमीनो साइक्लोहेक्सेनोन। कितने लोगों ने यही बनाया है? गुड, गुड। बन जाएगा?
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सेकंड के बारे में सोचिए, अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है या NH2 की प्रायोरिटी ज्यादा है? अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है NH2 की? अल्कोहल, तो अल्कोहल वाले कार्बन को नंबर 1 दीजिए। अल्कोहल वाले कार्बन का नंबर 1 दीजिए। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बताइए क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे? 3 अमीनो साइक्लोहेक्सेनॉल। वेरी गुड ऋषभ। तो ये हो जाएगा 3 अमीनो, 3 अमीनो, फिर साइक्लो हेक्स ए नॉल। गुड। चलिए इसमें सोचिए, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है या सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है? क्या बोलोगे? कीटोन की या सल्फोनिक एसिड की? वैभव, अरे थोड़ा तो देख ले यार, आज की क्लास में ही पढ़ा है, अभी तो पेपर पर लिखा है फिर भी कीटोन बोल रहे हो। सल्फोनिक एसिड यहाँ है, कीटोन यहाँ है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? सल्फोनिक एसिड की? काव्या तुम भी सल्फो सब्स्टिट्यूशन सोच रही हो, जल्दी ना करो यार, आराम से करो, आराम से करो। सल्फोनिक एसिड यहाँ है, कीटोन यहाँ है। सल्फोनिक एसिड के सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, कीटोन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। जल्दी ना करिए, चलिए आइए आइए। तो ये हो गया बेटा नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 दिया मैंने इसलिए ऐसे था कि अब इस कीटोन का नंबर 1 बोल दो, क्योंकि नॉर्मल पिक्चर में बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि जो भी सबसे ऊपर है वही नंबर 1 है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मल पिक्चर है कि इंसान का पिक्चर बनाया जाए तो उसका सर ऊपर होगा। नॉर्मल पिक्चर है कि सर इंसान का ऊपर होगा, लेकिन क्या ये इंसान सोता नहीं है? और अगर ये इंसान सोता है तो उस केस में इसकी बॉडी ऐसी होती है, और गलती से भी लुढ़क गया, गलती से भी अगर वो लुढ़क गया तो हो सकता है सर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए। हो सकता है कि पैर नीचे हो जाए, सर ऊपर हो जाए। हो सकता है कि पापा का फेवरेट डायलॉग जो होता है, पंखे पे लटका देंगे, पंखे पे लटका देंगे। जब उसके लिए मतलब उस केस में भी है तो इंसान वही। तो हो सकता है कि कभी सर इधर हो सकता है कभी सर इधर हो, कभी सर इधर हो, कभी सर इधर हो, कभी सर इधर हो, कभी कैसे भी लटका हो, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल पिक्चर है कि सर ऊपर है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। चलिए सोचिए, तो ये 1, ये 2, तो क्या हो गया? 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो, फिर साइक्लो, फिर हेक्स, फिर एन, और लास्ट में सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, कितने लोगों ने ये नाम लिखा था? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी लोगों ने लिखा था। बंधन, सोचो बेटा सोचो, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। बताओ प्रिंस, करो, बताओ। मलहम, हाँ बताओ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। कबीर, ऋषभ, सुहानी, हाँ बनाइए। काव्या, बनाओ बनाओ। अमन, करिए। अभिनव सिंह यादव। चलिए नंबर 1 हम ऊपर वाले कार्बन को दें, सीओ वाले को। नंबर 1 इस वाले सीओ को दें, या नंबर 1 OH को दें, या नंबर 1 इस कार्बन जिस पर Cl लगा हुआ है उसे दें। अगर मैं इसे बोल देता हूं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, किस कार्बन को नंबर 1 दोगे? किस कार्बन को नंबर 1 दोगे? चलिए कंडीशन A और B में चल रहा है, सी डी में तो नहीं दोगे ना? सी और डी में तो नहीं दोगे। अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है या कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है? बताइए बाल मुकुंद, अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, एक बार फिर से देख लो। अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है, कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है? कीटोन। अच्छा कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये तो क्लियर है बेटा, ये तो क्लियर है कि इसी में से किसी एक को नंबर 1 देना है। अब कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने बी को नंबर 1 दिया है? बी को नंबर 1 दिया है। और कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने ए को नंबर 1 दिया है? गुड, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर इसे नंबर 1 दिया तो इधर ये भी कीटोन है, इसी में जाना है। ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 3 तो हो गया। इधर से आते हैं तो भी 1 2 3, 1 3 तो हो गया। लेकिन अगर इधर से जाते हो तो 1 2 3 के बाद जो सब्स्टिट्यूशन आ रहा है वो 4 5 पे पहला आ रहा है। लेकिन इधर से जा रहे हो तो इससे नंबर 1 तो दे दिया, इससे नंबर 2, इससे नंबर 3, और पहला सब्स्टिट्यूशन 4 पे आ रहा है। इसलिए ऐसे नंबरिंग करिए और ऐसे नंबरिंग करते हुए ये बना लीजिए। अब एक OH है जिसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करना है, एक क्लोरीन है जिसके लिए क्लोरो यूज करना है, और एक बार डिसाइड हो गया कि दोनों सब्स्टिट्यूशन है तो अल्फाबेट को ही पकड़ना है, और C पहले H बाद में।
तो इसलिए ये बन जाएगा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, फिर 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लो, फिर हेक्स, फिर इन, फिर 1 3 डाइओन, डाइओन। कितना लोगों ने यही नाम लिखा था बताइए? गुड, गुड, मेरा सही था, वेरी गुड। बस कीटोन अगर दो हैं तो डाइओन लगा दीजिए, कीटो अल्कोहल अगर दो है तो डाइऑल लगा दीजिए, अमीन अगर दो है तो डाइअमीन लगा दीजिए, सल्फोनिक एसिड अगर दो है तो डाइसल्फोनिक एसिड लगा दीजिए, डबल बॉन्ड दो है तो डाइईन लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड दो है तो डाइआइन लगा दीजिए, दो क्लोरीन है डाइक्लोरो लगा दीजिए, दो मिथाइल है डाइमिथाइल लगा दीजिए। कहानी वही है, कहानी वही है। अगर दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं उसके लिए डाई लगा देना है और नाम बता देना है। बना लोगे? बताइए, फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा लगा लोगे? बोलो। हाँ, चलो अब एक चीज ध्यान से देखना बेटा और समझने की कोशिश करना। एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं और जब यहीं पर बच्चे क्वेश्चन गलती करते हैं तो यहीं पर कॉन्सेप्ट भी आता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा किनारे लगते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही लगते हैं, किनारे ही लगते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनमें कार्बन भी मौजूद है, इनमें कार्बन मौजूद है। तो कभी कभी अगर किनारे लगते हैं, कार्बन मौजूद है, सिंपल क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मान लो ऐसे पूछना हो, ऐसे पूछना हो और आपसे पूछ लिया कंपाउंड का नाम बताओ, तो आपने बड़े आराम से ले लिया 1 2 3 4 और आपने बोल दिया ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। लेकिन सोचो अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता और रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता, COOH ऐसे दे देता और मैं सोचता कि ये हो गया मेन चेन, सिस्टम साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन और लास्ट में ओइक एसिड। अगर मैं ऐसे नाम लिख लेता, ऐसे नाम लिख लेता और अगर मैं ऐसे नाम लिख लेता तो इसमें कार्बन 6 है और इसमें कार्बन 7 है, 6 और एक 7 है, तो क्या ये नाम सही है? बताइए, क्या ये नाम सही है? नहीं। अंशुमान अभी आएंगे बेटा थोड़ी देर बाद, पहले तुम कुछ कॉन्सेप्ट बना लो, कॉन्सेप्ट बना लो। क्या ये नाम सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर कार्बन 7 है और इसमें कार्बन 6 दिख रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाइए, रिंग से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो किनारे वाले थे, अगर रिंग से डायरेक्टली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसमें कार्बन था, उसके लिए एक डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स को यूज किया जाता है जो कि स्पेसिफिक इस कार्बन को इंडिकेट करे, स्पेसिफिक इस कार्बन को इंडिकेट करे। चलिए पॉइंट करो में लिखिए, फिर और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लिखिए, व्हेन रिंग इज, चलिए पहले पॉइंट ग्रुप में लिखिए फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाते हैं एग्जांपल के साथ। लिखिए, व्हेन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड, when ring is directly attached with chain terminating functional group, when ring is directly attached with chain terminating functional group, then in that case different secondary suffix, then in that case different secondary suffix is used for them, different secondary suffix are used for them। चलिए बनाइए, लिखिए, लिख लिया? लिख लिया गायत्री? लिख लिया?
लिख लिया। 1 मिनट, ये हैंग कर रहा है, इसको थोड़ा सही कर दूं। चलिए, चलिए ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए। वो क्या-क्या हो सकते हैं उसको समझिए। वो हो सकता था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो, तो इसके लिए अब जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करोगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करोगे, अब ओइक एसिड की जगह डायरेक्ट लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड की जगह क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये एस्टर है, तो ओएट की जगह क्या लिखना है? कार्बोक्सिलेट। अगर वो एसिड हैलाइड है, तो ऑयल हैलाइड की जगह क्या लिखना है? कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड। अगर वो अमाइड है, तो अमाइड की जगह क्या लिखना है? कार्बोक्सामाइड। अगर वो नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल की जगह क्या लिखना है? कार्बोनाइट्राइल। और अगर वो एल्डिहाइड है, तो इसके लिए अल की जगह क्या लिखना है? कार्बल्डिहाइड। चलिए बनाइए, लिखिए। चलिए बनाइए, लिखिए। अभी मैं क्लियर करूंगा बेटा, एक बार फिर से क्लियर करूंगा, ठीक है? उनमें चलिए आइए। उन्नयन, हाँ, बनाओ बनाओ। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर है, तो ओएट की जगह कार्बोक्सिलेट। अगर एसिड हैलाइड है, तो ऑयल हैलाइड की जगह कार्बोनिल हैलाइड। अमाइड है, तो यहाँ कार्बोक्सामाइड। नाइट्राइल है, तो कार्बोनाइट्राइल। और अगर एल्डिहाइड है, तो इस केस में कार्बल्डिहाइड। लिख लिया आदित्य? लिख लिया? बताइए। हाँ, चलिए समझिए, समझिए। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि आप बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? तो कहानी तो वही है कि सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये हो गया साइक्लो। फिर वर्ड रूट, ये हो गया हेक्स। सिंगल बॉन्ड हो गया एन। बस ओइक एसिड की जगह लगा देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड की जगह क्या लगा देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अगर एस्टर हो गया और आपको दे दिया इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम बताइए, इसका नाम बताइए, तो ओ से लगे हुए अल्काइल का नाम पहले लिखना ही लिखना है। ये हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल। और ये हो गया साइक्लो, फिर हेक्स, फिर एन। यहां तक ठीक है? अब ओएट की जगह अब इसके लिए क्या लगाना है? कार्बोक्सिलेट। क्या लगाना है? कार्बोक्सिलेट। बना लोगे? बताइए, बन जाएगा? चलो नोट करो फिर बनाओ। यही अगर यहाँ पर COCl होता, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। जो भी हैलाइड लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नाम बना लेना है। यही अगर अमाइड हो जाए, यही अगर अमाइड हो जाए, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। यही अगर साइनाइड हो जाए, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। और यही अगर एल्डिहाइड हो जाए, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। चलिए बनाइए, देखिए। देख लिया? इसी था। हाँ, बनाओ बनाओ। मुस्कान, बनाओ बनाओ बेटा। देख लिया? हो गया।
चलिए शुभेंदु, ध्यान से देखिए बेटा, समझने की कोशिश करिए। अब चूंकि साइक्लो अल्केन के लिए आपने लिख दिया, जो भी अल्केन होता है वो बना लिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इस मॉलिक्यूल को ले ले, इस मॉलिक्यूल ले ले। बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? ऋषभ बताओ। हाँ, इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजीन। क्या ये बेंजीन साइक्लिक है? क्या ये बेंजीन साइक्लिक है? है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। फिक्स हो गया। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो इतने पार्ट को मिलाकर एक नाम देते हैं। इतने पार्ट को मिलाकर एक नाम देते हैं, और नाम क्या देते हैं? बेंजीन। नाम क्या देते हैं? बेंजीन। तो अगर कभी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर की बात करें, तो इन तीनों को मिलाकर एक नाम देना है बेंजीन। अब आपको ऐसा नहीं बोलना है साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन, क्योंकि ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन इसका कॉमन नेम भी है, और यही बेंजीन इसका आयोपैक नेम भी है। आयोपैक नेम भी है। तो बेंजीन के लिए आपको साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन नहीं बोलना है, पूरा एक नाम देना है, और नाम क्या देना है? बेंजीन। चलिए लिखिए, आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। आयोपैक नोमेनक्लेचर बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इसको बना लो, अब इसको बना लो। बन गया? बना लिया? चलिए अब समझिए बेटा, एनालाइज करिए। अगर आपने बेंजीन बना लिया, तो बेंजीन मेरा साइकिल है, और मैंने क्या बोला था कि साइकिल से अगर डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो चेन टर्मिनेटिंग जिसमें कार्बन है, उसके लिए डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स यूज करना होता है। तो कभी अगर यही साइक्लोहेक्सेन की जगह बेंजीन हो जाए, और इसी बेंजीन से अगर वो COOH लगा दे, इसी बेंजीन से अगर वो COOR को लगा दे, इसी बेंजीन से अगर वो COCl को लगा दे, COCl को लगा दे, इसी बेंजीन से वो CONH2 को लगा दे, इसी बेंजीन से अगर वो CN को लगा दे, CN को लगा दे, और इसी बेंजीन से अगर वो CHO को भी लगा दे, CHO को भी लगा दे। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बल्डिहाइड यूज करना है। याद रहेगा? चल लिखिए, बनाइए। तो इस कंपाउंड का जो नाम बन जाएगा, वो नाम बन जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो नाम बन जाएगा अल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। इसका जो नाम बन जाएगा, वो बन जाएगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। इसका जो नाम बन जाएगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड। इसका बन जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और इसका बन जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। चलिए बनाइए, लिखिए। चलिए अब एक चीज बेटा ये भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में बार बार आएंगे, बहुत ज्यादा कॉमन है।
इसलिए इस बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेंजोइक एसिड इस नाम से भी बोलेंगे। इसी तरह बेंजीन कार्बोक्सिलेट को बेंजोएट, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल बेंजोएट, इस नाम से भी बोलेंगे। इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड की जगह, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड इस नाम से भी बोलेंगे। इसी तरह इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सामाइड की जगह बेंजामाइड इस नाम से भी बोला जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इसको बेंजोनाइट्राइल इस नाम से भी बोला जाएगा। और बेंजीन कार्बल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड इस नाम से भी बोला जाएगा। अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और एक ही नाम देना है तो आप इसे दीजिएगा। लेकिन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो ये भी सही है, ये भी सही है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, एक ही नाम देना है तो ऊपर वाला नाम देना है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये भी सही है और ये भी सही है। याद रहेगा? याद रहेगा? बताइए। हाँ, यही क्वेश्चन बेटा, यही क्वेश्चन आईआईटी एट जेई के समय 2006 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है कि बेंजीन को बस COCl लगा दिया था, अब पूछ लिया था बेंजीन इस कंपाउंड का नाम बताइए। क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था तो आपको जो आंसर देना था बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन 2009 में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें उन्होंने इसको लेकर क्वेश्चन बनाया और कहीं भी उन्होंने बेंजीन कार्बोनाइट्राइल यूज नहीं किया था, उन्होंने यूज किया था बेंजोनाइट्राइल। मतलब अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो दोनों सोचिए, लेकिन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है आपको लिखना है तो ऊपर वाला सोचिए, और अगर ये लिखा हुआ नहीं है तब आप नीचे वालों को भी सोच सकते हैं। याद रहेगा? तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ओरिजिनल जो कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने यहाँ पर दो प्रीफिक्स लगाया, यहाँ मैंने दो प्रीफिक्स लगाया, तो ये अंतर आपको समझाएंगे कि कब आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करना है, कब अल्केनॉइल ऑक्सी यूज करना है, कब फॉर्मिल यूज करना है, कब ऑक्सो यूज करना है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो जो संडे का पेपर है उसमें नोमेनक्लेचर का अभी तक का जो सेगमेंट आपने पढ़ा है उसी पर्टिकुलर पार्ट से मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ठीक है? तो अच्छी तरह से सीट्स को लगा लीजिएगा और पेपर्स की क्वालिटी अच्छी होगी, इसलिए थोड़ा अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइएगा, जल्दी मत करिएगा। तो आज की क्लास में यही पे छोड़ रहा हूं। ठीक है?